हे गाइस, मैं हूं सचिन निगम और रिसेंटली आपने एक न्यूज़ सुनी होगी जहां पर ये बताया जा रहा है कि क्रिस हेम्सवर्थ जो है ना उनको अल्जाइमर्स हो गया है और वो मार्वल का रोल यानी कि थॉर का रोल छोड़ रहे हैं और एक्टिंग भी छोड़ रहे हैं। तो पूरी न्यूज़ को मैं एक्सप्लेन करता हूं और आपको बता दूं कि एक्चुअली में चल क्या रहा है। बहुत सारे थॉर के फैन हैं जिनके मुझे मैसेज आ रहे हैं और बोल रहे हैं भाई एक बार सिचुएशन क्या चल रही है एक बार बताओ जरा। तो पूरी वीडियो एंड तक देखना क्योंकि इस वीडियो को देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इफ़ यू आर अ थॉर फैन। और सारी जो नेगेटिविटी है ना उसको थोड़ा सा दूर कर लो। मैं थोड़ा समझाने वाला हूँ कि क्या चल रहा है। हे गाइस, मैं हूं सचिन निगम एंड लेट्स बिगिन दिस वीडियो। सबसे पहले आप ये समझ सकते हैं कि कोई जो बंदा होता है या कोई भी एक्टर होता है वो अपनी हेल्थ को सबसे पहले आगे रखता है, क्योंकि अगर उसकी हेल्थ नहीं है उसके पास में तो ऑब्वियसली उसकी वेल्थ भी नहीं है। और चाहे वो कितने भी बड़े बड़े रोल कर ले, अगर वो सही हेल्थ हालत में नहीं है तो वो अपनी फैमिली को और एक तरह से अपने करियर को ध्यान नहीं दे पाएगा और कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम उसके सामने आएगी। हमें पता है, एक एग्जाम्पल हमारे सामने है जो कि है चैडविक बोसमैन का। चैडविक बोसमैन को ऑलरेडी कैंसर था लेकिन उन्होंने किसी को भी नहीं बताया, यहाँ तक कि मार्वल वालों से भी ये बात उन्होंने छिपाई और उसका कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ ये आप सब जानते हैं और मेरे को शायद कुछ बताने की जरूरत नहीं है। रिसेंटली जो हमारे एक एक्टर है मिस्टर क्रिस हेम्सवर्थ जो कि थॉर प्ले करते हैं, उन्होंने अपना नॉर्मल चेकअप वगैरह करवाया था तो उनके अंदर यानी बॉडी के अंदर एक अल्जाइमर्स की जीन मिली है। अब सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि अल्जाइमर की जीन मिलना का मतलब ये नहीं है कि अल्जाइमर उनको हो गया है। अल्जाइमर की जीन मिलने का मतलब है कि उनकी जो बॉडी है, उनका जो मेंटल स्टेट है वो ससेप्टेबल है कि उनको अल्जाइमर हो सकता है इन नियर फ्यूचर। मतलब अभी तो नहीं, शायद फ्यूचर के अंदर उनको अल्जाइमर्स की शिकायत हो सकती है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो होगा ही होगा, हो सकता है, डॉक्टर ने सिर्फ ये कहा है। अब इंटरनेट पर इस बात को लेकर बहुत सारे रूमर बन रहे हैं कि भाई क्रिस हेम्सवर्थ को अल्जाइमर हो गया है, अब क्या करेंगे, एक्टिंग छोड़ देंगे वगैरह वगैरह। लेकिन क्रिस हेम्सवर्थ ने ऑलरेडी कहा है कि मैं थोड़ा सा ब्रेक ले रहा हूं अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताने के लिए, ताकि मैं इस सिचुएशन को और अच्छे तरीके से समझ सकूं और देख सकूं कि फ्यूचर में मुझे क्या करना है। और सिर्फ यही है जो कि एक्चुअली में क्रिस हेम्सवर्थ के साथ हुआ है। तो उनको कोई अल्जाइमर्स नहीं हुआ है, उनको कोई बड़ी बीमारी नहीं हुई है, वो सिर्फ और सिर्फ एक तरह से उनका हाई रिस्क बढ़ गया है अल्जाइमर की तरफ और वो इस बात को समझना चाहते हैं कि उनकी बॉडी इस चीज़ पे कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है और इसलिए वो एक्टिंग से थोड़ा सा ब्रेक लेने वाले हैं। अब एक्टिंग से ब्रेक का मतलब ये नहीं है कि वो आने वाले 5-10 साल एक्टिंग नहीं करने वाले हैं, बिकॉज ही इज एन एक्टर, ही हैज टू एक्ट, उनको एक्टिंग करनी पड़ेगी। लेकिन इसका मतलब ये है कि वो थोड़ा टाइम लेना चाहते हैं जहां पर वो समझ पाएं कि एक्चुअली में उनकी बॉडी किस तरह से इस जीन को रिस्पॉन्ड कर रही है। इसके अलावा कुछ नहीं है। दूसरी बात ये है कि अभी रिसेंटली वैनिटी फेयर के एक इंटरव्यू के अंदर हमारे क्रिस हेम्सवर्थ ने ये कंफर्म कर दिया है कि थॉर 5 शायद इनकी एक लास्ट मूवी होने वाली है। अब मुझे पता है कि थॉर 4 एक ऐसी मूवी थी जो कि ज़्यादा अच्छी तो नहीं थी, मतलब मैंने ऑलरेडी आपको अपनी टियर लिस्ट में बता दिया था कि ये मूवी मेरी रैंकिंग में कहाँ स्टैंड करती है। मेरे हिसाब से थॉर 1, थॉर 2, थॉर 3, थॉर 4 ये एक ऐसी मूवी है जिसने थॉर के कैरेक्टर को एक ऐसे जॉनर में डिफाइन किया है जो कि हम सबको पसंद है। लेकिन आप ये बात जानते हैं कि कोई ना कहीं ऐसा एक दिन जरूर होता है जहां पर एक कैरेक्टर को, एक्टर को बाय बाय करना पड़ता है और वो दिन शायद थॉर के लिए अब आने वाला है। हम ये बात ऑलरेडी जानते हैं कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने और क्रिस एवंस ने अपने रिस्पेक्टिव रोल यानी कि कैप्टन अमेरिका और आयरन मैन को ऑलरेडी अलविदा कह दिया है। और ओरिजिनल एवेंजर्स की बात करें ना तो अब सिर्फ 3 ही एवेंजर्स बचे हैं। एक है हमारा हॉकाई जो कि ऑलमोस्ट रिटायर हो चुका है, एक है हल्क जिसकी सोलो मूवी कब आएगी ये तो हमें नहीं पता है अभी, और लास्ट है हमारा थॉर जो कि एक गॉड है, लेकिन गॉड को भी तो कभी कभी खत्म करना ही पड़ेगा। तो अगर क्रिस हेम्सवर्थ के इस इंटरव्यू पे ध्यान दे तो उन्होंने बोला है कि अगली बार जब भी मैं थॉर का कैरेक्टर प्ले करूंगा तो शायद वो मेरा आखिरी बार होने वाला है। अब सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि क्रिस हेम्सवर्थ जो है वो ऑब्वियसली थॉर का रोल छोड़ना तो नहीं चाहेंगे, क्योंकि भाई किसको पैसा बुरा लगता है। एक एस्टैब्लिश कैरेक्टर जो कि वो ऑलरेडी लगभग 11-12 सालों से प्ले कर रहे हैं उसको छोड़ना किसको पसंद है। लेकिन आप इस बात को समझिए कि कोई ना कोई कैरेक्टर जो है उसका एंड होना ही है और थॉर का जो एंड है वो शायद सीक्रेट वॉर्स के अंदर हो जाएगा। मुझे लगता है कि चाहे थॉर 5 बने या ना बने, क्योंकि थॉर 4 में थॉर 5 का जो एक तरह से इंट्रोडक्शन है वो तो हो ही गया है। अब चाहे थॉर 5 बने चाहे ना बने, लेकिन मुझे लगता है चाहे वो थॉर 5 हो, चाहे किंग डायनेस्टी हो, चाहे सीक्रेट वॉर्स हो, इनमें से कोई एक ऐसी मूवी होने वाली है जहां पर क्रिस हेम्सवर्थ के थॉर का हमें एंड देखने को मिलेगा। तो हाँ, मुझे पता है थोड़ी सी सैड न्यूज़ है और थोड़ी बैड न्यूज़ भी है ये, बट हाँ आपको ये भी समझना पड़ेगा कि थॉर का कैरेक्टर हो, चाहे आयरन मैन का कैरेक्टर हो, कैप्टन अमेरिका, कोई भी हो, उस कैरेक्टर को कहीं ना कहीं तो एंड होना ही है। और मुझे लगता है कि आने वाली 2 मूवीज़ के अंदर जो कि क्रिस हेम्सवर्थ की मूवी होंगी, यानी क्रिस हेम्सवर्थ की अपीयरेंस होगी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में, उन 2 मूवी में से किसी एक मूवी के अंदर हमें थॉर का एंड होता हुआ देखने को मिल सकता है। अब ये 2 मूवी कौन सी होंगी ये तो मैं नहीं पता, हो सकता है किंग डायनेस्टी और सीक्रेट वॉर्स हो सकता है सीक्रेट वॉर्स और थॉर 5 हो, या फिर कोई और मूवी भी हो सकती है। बट हाँ, थॉर का कैरेक्टर जल्द ही खत्म होने वाला है एंड वी आर वेरी सैड टू अनाउंस दिस, बट हाँ यही सच है।
इसके अलावा ये जो अल्जाइमर वाली न्यूज़ आई है ना क्रिस हेम्सवर्थ की, इसको लोगों ने कुछ ज़्यादा ही बड़ा बना के समझ लिया है। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो कहीं नहीं जा रहे हैं। एक्सट्रैक्शन 2 ऑलरेडी बन चुकी है आई थिंक। मैड मैक्स के सीक्वल पे भी वो काम कर रहे हैं ऑलरेडी, और हल्क होगन की मूवी पे भी वो काम कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि क्रिस हेम्सवर्थ जो है वो बिल्कुल ही अपनी जो है एक्टिंग छोड़ छाड़ के घर बैठने वाले हैं, ऐसा नहीं है। थोड़ी सी प्रॉब्लम है, वो जल्दी ही उससे हील कर जाएंगे एंड वी होप फॉर द बेस्ट और वी विश हिम द बेस्ट। और मुझे लगता है कि हाँ, जल्दी ही हमें क्रिस हेम्सवर्थ की तरफ से एक और स्टेटमेंट देखने को मिलेगी जहां पर वो बताएंगे कि उनके फ्यूचर के एक्टिंग के प्लान्स क्या हैं। तब तक के लिए वेट करो, मिस इन्फॉर्मेशन मत फैलाओ, और हाँ, थॉर के फैन हो, खुश रहो, देखते आगे क्या होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं हूं सचिन निगम, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो के अंदर। बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड हैव अ ग्रेट अमेजिंग डे। We get sap on the trunk.